हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर क्लोज टेस्ट करेंगे। क्लोज टेस्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम आती है क्लोज टेस्ट को करते हुए एग्जाम में, कि वो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन तो वो कर ले रहे हैं वोकैब और ग्रामर बेस्ड, बट जैसे ही रिमेनिंग 5 क्वेश्चन पर आते हैं वो प्री के अंदर, चाहे वो एमटीएस का स्टूडेंट हो, चाहे वो सीएचएसएल का स्टूडेंट हो, चाहे सीजीएल हो या फिर सीपीओ का स्टूडेंट हो, तो सीपीओ के अंदर क्वेश्चंस आपके 50 आते हैं प्री के अंदर। तो प्रॉब्लम क्या आती है, बाकी सभी में 25-25 क्वेश्चंस होते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप इन क्वेश्चंस को करते हो तो फंस जाते हैं कि किस तरह से सॉल्व करें। कि चलो वोकैब हमने याद कर ली, रेगुलर क्लासेस ली, उससे हो गया, ग्रामर में भी हम कर लेते हैं, लेकिन जैसे हम क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं तो प्रॉब्लम आती है। अब इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको एसएससी बुलेट में मिलेगा। मैंने बहुत सारे क्लोज टेस्ट्स कराए हैं। आज जो मैं क्लोज टेस्ट कराने वाली हूँ ये अभी जो इसी साल इसी महीने में जो आपका पेपर हुआ है सीपीओ मेंस का, आज की क्लास में मेंस के क्वेश्चन को ही कराऊंगी क्लोज टेस्ट के। यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि जब क्लोज टेस्ट को आप करें तो किस तरह से करें ताकि आपका समय भी बचे और प्लस आपका जो आंसर आप लगाएं वो बिल्कुल करेक्ट हो। इस चीज को जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें आज इस क्लास के अंदर, ताकि हम आज लेटेस्ट क्वेश्चंस को करेंगे। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिएगा बच्चों, क्लोज टेस्ट जब भी आप बच्चे करें तो आप सोचो कि मैं बिना पढ़े क्लोज टेस्ट को करूं, सिर्फ ऑप्शन के थ्रू करूं, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली आपको एक बार जरूर पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे 2-3 केसेस मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप सोचो वर्ड टू वर्ड पढ़कर आप आंसर्स देते चलो, पॉसिबल नहीं है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें आप केवल फर्स्ट लाइन को पढ़ के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो, बिल्कुल नहीं, उसके लिए आपको 2 लाइन आगे भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप कंसिडर करके चलें जब आप क्लोज टेस्ट को करें। दूसरा, आप एलिमिनेशन मेथड क्लोज टेस्ट में जरूर लगाते चलें, पॉजिटिव सेंस है या फिर नेगेटिव सेंस है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को, जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, क्लोज टेस्ट बिल्कुल लेटेस्ट उस पर आया है। अगर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप जानते हो रैपिड रेल आई है आपकी गाजियाबाद वाली साइड पे। ठीक है, उसी को लेकर है कि डेज आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द गाजियाबाद पार्टी डैश ऑफ द दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS। अब आपको चेक करना है यहां पर कि प्रायोरिटी के बाद आपको क्या फिल करना है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की, तो ये क्या है, इसका एक फ्रेगमेंट है या सिस्टम है या पीस है या फिर एक सेक्शन है, जिसको कहीं ना कहीं जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो आपको चेक करना है कि क्या होगा ये फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मतलब होता है बच्चों एक पार्ट से, एक सेक्शन से, एक पीस से। जब आप किसी पार्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, किसी पीस की बात कर रहे हो। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। द गाजियाबाद पार्टी सेक्शन ऑफ द दिल्ली मेट्रो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर सेक्शन बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट क्या आता है, सेकंड ब्लैंक के लिए जरा चेक करना है। हम बात कर रहे हैं हाई राइज सोसाइटीज को लेकर, कहां पर, नेशनल कैपिटल एरिया की बात कर रहे हैं। कॉल्ड फॉर डायरेक्ट डैश, क्या होगा वहां पे, रेजिडेंट्स आएगा, टेनेंट्स आएंगे, लैंडलॉर्ड्स आएंगे या फिर पीपल आएंगे। बिल्कुल सही है भाई, उस सोसाइटीज में रहने वाले जो लोग हैं, रेजिडेंट्स इज द करेक्ट वन। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर रेजिडेंट्स बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड का देखो जरा क्या होगा। हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट आते हैं कि फॉर डायरेक्ट डैश टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस पॉइंट्स, कनेक्टिविटी है ये, कनेक्टिंग है, कनेक्ट है या फिर कनेक्टेड है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी या फिर थर्ड फॉर्म आएगी। बिल्कुल सही है,
ये कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हो, इसको बुलाया जा सकता है एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। किस चीज को लेकर? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस पॉइंट्स को लेकर। तो ये एक डायरेक्ट क्या होगी? कनेक्टिविटी होती है जो जोड़ रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस पॉइंट आता है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी इज द करेक्ट वन, ठीक है, क्योंकि हम वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ ब्लैंक के लिए द रेजिडेंट्स। अब देखो कुछ क्वेश्चंस की अगर आप चाहते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। द रेजिडेंट्स इन डैश एरियाज ऑफ नोएडा एंड गाजियाबाद सेड दे वुड बी फोर्स्ड टू कंटिन्यू डैश, कि जो लोग कहाँ रह रहे हैं? नोएडा और गाजियाबाद, ऐसा उनका कहना है। तो यहां पर आपको एरियाज के अकॉर्डिंग चेक करना है, मच आएगा, मेनी आएगा, वेरी आएगा, या फिर लॉट आएगा। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपका ग्रामर बेस्ड है। ये जो अभी हम क्लोज टेस्ट कर रहे हैं बच्चों, ये आपके सीपीओ मेंस का है। 8/1/2024 को जो अभी पेपर हुआ था आपका मेंस का, उसी का ही क्लोज टेस्ट है। एरियाज, जहां पर भी नाउन प्लूरल होगा, और क्या हम एरिया को काउंट नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो यहां पे मच का केस तो नहीं होगा, है ना, और यहां पर वेरी भी नहीं आ सकता, अलॉट नहीं, अलॉट ऑफ होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? मैनी, मैनी इज द करेक्ट वन, ठीक है। द रेजिडेंट्स इन मैनी एरियाज ऑफ नोएडा एंड गाजियाबाद, कि कहीं ना कहीं उनको फोर्स किया गया कंटिन्यू किस चीज पर? डिपेंड होने के लिए, डिपेंडिंग होने के लिए, डिपेंड्स होने के लिए, डिपेंडेड होने के लिए, किस पर? प्राइवेट व्हीकल्स पे विदाउट प्रॉपर कनेक्टिविटी टू द RRTS। तो आपको चेक करना है कि कंटिन्यू के बाद आप क्या लिखोगे? डिपेंड, डिपेंडिंग, डिपेंड्स, या फिर डिपेंडेड। अगर मैं एसओरियस की बात करूं तो बच्चों ये सिंगुलर वर्ब है। वर्ब में जब एसओरियस लगता है तो ये वर्ब कौन सी होती है? सिंगुलर वर्ब। अगर मैं डिपेंडेड की बात करूं तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। डिपेंड की बात करूं तो ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। आपको एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि बिल्कुल आंसर आप सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, डिपेंडिंग, कि अगर मैं फर्स्ट फॉर्म की बात करूं बच्चों, या फिर मैं एसओरियस की बात करूं, या फिर सेकेंड फॉर्म की बात करूं, ये कब आती है? जब सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब यूज करनी है। बट यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, कि कहीं ना कहीं उनको बोला जा रहा है कि वो डिपेंड है इस किस चीज पे? वो कंटिन्यू एक चीज पर निर्भर होने की बात कर रहे हैं। तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? आईएनजी फॉर्म। क्या यूज करेंगे? आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यू डिपेंडिंग ऑन प्राइवेट व्हीकल्स विदाउट प्रॉपर कनेक्टिविटी, बिना किसी कनेक्टिविटी के वो पूरी तरह से लगातार उस चीज पर क्या है? निर्भर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 6 ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या आएगा। टू द RRTS एंड डैश पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड्स अनदर, फर्दर, अदर, या फिर एक्स्ट्रा। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। दैट इज अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। या तो वो रैपिड केस पे, या फिर दूसरे जो दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर वो कहीं ना कहीं डिपेंड है। तो अदर इज द करेक्ट वन, क्योंकि फर्दर का मतलब वही एक्स्ट्रा ही है, एक्स्ट्रा और एडिशनल। फर्दर इंफॉर्मेशन है कि आपके पास कोई और इंफॉर्मेशन है, तो अनदर भी नहीं होगा। तो जितने स्टूडेंट इसका आंसर अदर बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। 7th ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या होगा। नेक्स्ट देखो, द RRTS इज अ ग्रेट डेवलपमेंट, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, बट वी वांट डैश कनेक्टिविटी टू की पॉइंट्स लाइक मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, दिल्ली एंड द RRTs। उसने बोला कि ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक कैसा कनेक्शन, किस तरह की कनेक्टिविटी चाहते हैं की पॉइंट्स को लेकर, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, या दिल्ली हो, या फिर RRTS हो, कि किस तरह की कनेक्टिविटी होनी चाहिए जहां से उनको वहां पहुंचना और उनमें सफर करना आसान लगे। तो किस तरह की कनेक्टिविटी की बात हो रही है? अपराइट,
कॉन्जिक्यूटिव या सक्सेसिव? कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है जब कोई चीज कंटिन्यूसली है, लगातार है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी की बात की जा रही है। इसका आंसर ऑलरेडी ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका। अगर मैं बात करूं, जब हम क्वेश्चन कर रहे थे यहां पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी, थर्ड आंसर से ही आप इसको निकाल सकते थे, दैट इज डायरेक्ट कनेक्टिविटी। नेक्स्ट आते हैं, 8 ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। अब उसने आफ्टर दैट उन्होंने क्या बोला है कि डैश एनी प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैनी रेजिडेंट्स आर फोर्स टू ऑप्ट डैश। अब यहां पर प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की होने के बावजूद भी कि लोग वहां पर फोर्स किया जा रहा है कहीं ना कहीं लोगों को कि वो चूज करें। अब यहां पर आप क्या यूज करोगे, डिस्पाइट, विदाउट, इंस्पाइट या फिर आपका विद? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देखो बच्चों, एक होता है सम और एक होता है एनी। एनी का यूज हम करते हैं नेगेटिव सेंस में। एनी का यूज हम कहां करते हैं, नेगेटिव सेंस में। ये सीधा सीधा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। तो विदाउट को देकर आप बता सकते हो यहाँ पे एनी है तो एनी मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव सेंस में मतलब विदाउट। बिना किसी प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कारण लोग जो है, वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, उनको एक तरह से वो फोर्स किए जा रहे हैं कि वो चूज करें। किस चीज को चूज करें, एक पर्सनल कार को, ठीक है, तो पर्सनल कार को चूज करें। तो आफ्टर दैट आपको ध्यान रखना, ऑप्ट के साथ आप कौन सी प्रीपोजिशन यूज करोगे, ऑफ, फॉर, ऑन या फिर टू, कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करोगे ऑप्ट के साथ? बिल्कुल सही है, फॉर इज द करेक्ट वन। ठीक है, फोर्स किया जा रहा है उनको चूज करने के लिए एक पर्सनल कार के लिए, दैट इज फॉर अ पर्सनल कार। द प्रेसिडेंट ऑफ न्यू एरा फ्लैट ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन अभिषेक कुमार, ठीक है, 10th ब्लैंक के लिए जरा चेक करना है, डैश प्रोफेस्ड किया है उसने, रिप्लाई किया है, कहा है, या फिर ऐसा उसने एज्यूम किया है, सिर्फ और सिर्फ उसने क्या किया है, ऐसा अनुमान ही लगाया है चीजों का। ऐसा अभिषेक ने कहा है, ठीक है, बिल्कुल सेड इज द करेक्ट वन। कि 17 किलोमीटर प्रायोरिटी सेक्शन ऑफ द दिल्ली गाजियाबाद मिरर RRTS कॉरिडोर was inaugurated by PM Modi on October 7 and it started commercial operations on the next day। ठीक है, एक और पैराग्राफ देखो, अगेन सीपीओ का ही पैराग्राफ है, 23 का ही जो प्री का पैराग्राफ है, चेक करेंगे जरा सभी बच्चे। हम साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, इज द मोस्ट कॉस्मेटिकली डैश कंट्री ऑन अर्थ। एंशियंट है, प्रिमिटिव है, एडवांस्ड है या फिर अर्ली है? कि कैसी कंट्री है साउथ कोरिया? अगर मैं अर्थ पे बात करूं, मोस्ट कॉस्मेटिकली, एंशियंट, प्रिमिटिव, एडवांस्ड या फिर अर्ली? बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड। अगर मैं एंशियंट की बात करूं तो ये भी प्राचीन काल से रिलेटेड है, प्रिमिटिव की बात करूं ये भी प्राचीन काल से रिलेटेड है, और अर्ली भी वही केस है। तो ये तीनों ऑप्शन का मीनिंग तो सेम है ना, तो तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर एडवांस्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, एडवांस्ड इज द करेक्ट वन। चलो सेकेंड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। ब्यूटी एडिटर्स एस्टिमेट दैट इट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स हैवी इन्वेस्टमेंट। उनका इस तरह का एस्टिमेशन है कि ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। किस पे इन्वेस्टमेंट कर रही है? इंडस्ट्री पे। अब आपको चेक करना है कि इंडस्ट्री से पहले आप किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। गवर्नमेंट बहुत भारी इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडस्ट्री में,
तो ऑफ द होगा, बाय द होगा, या इन द, या फिर फ्रॉम द। इन्वेस्टमेंट किसमें किया जा रहा है, इंडस्ट्री की बात की जा रही है, तो कौन सी प्रीपोजिशन आप यूज करेंगे, ऑफ, बाय, इन या फिर फ्रॉम। देखो कौन सा प्रीपोजिशन विद यूज होगा इन्वेस्टमेंट। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट बोल रहे हैं इंडस्ट्री में कर रही है ना इन्वेस्टमेंट, जो भारी इन्वेस्टमेंट करी किस में, इंडस्ट्री में, इन द इंडस्ट्री, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। इट इज अहेड ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर एंड इट्स सिटीजन डैश ट्वाइस एज मच एज ऑन स्किन केयर प्रोडक्ट्स एज कंज्यूमर्स इन द यूएस, यूके एंड फ्रांस। स्पैन, चेरिश, कंप्लाई या प्रोपागेट। वो अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ज्यादा आगे है, सिटीजन्स की भी बात की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो उसके कंज्यूमर यूएस में हो या यूके में हो या फ्रांस में हो, तो वो क्या कर रहे हैं, स्पैन, चेरिश, कंप्लाई या प्रोपागेट। प्रोपागेट मतलब प्रोपागेंडा वाला केस, प्रचार प्रसार करना किसी भी चीज का। और जब हम किसी भी चीज को मानते हैं, कंसिडर करना, कंप्लाई मतलब होता है कंसिडर करना, किसी भी चीज को मानना। और चेरिश का मतलब होता है जो चीज कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे बच्चे, स्पैंड इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर स्पैंड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं फोर्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। कोरियन शॉपर्स आर डैश द वर्ल्ड्स मोस्ट डिसर्निंग 8 out of 10 Korean women in their 20s and 30s use an app that dash like a cosmetic specific to debate the merits of various common ingredients. तो आपको चेक करना है यहाँ पे, कोरियन शॉपर्स आर डैश, परहैप्स, ऑल्दो, मे बी या फिर दो, शायद, शायद, यस बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर परहैप्स बोल रहे हैं, शायद, कोरियन शॉपर्स आर परहैप्स द वर्ल्ड मोस्ट डिसर्निंग, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर परहैप्स बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, परहैप्स इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा फिफ्थ ब्लैंक के लिए। अब उसने बोला 8 out of 10 कोरियन women in their 20s and 30s use an app that like a cosmetic specific to debate the merits of various common ingredients, कि उनके क्या क्या लाभ हैं इन सब चीजों को लेकर जो भी उनमें यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो डिसॉल्व, स्टॉप, मैलफंक्शंस या फिर फंक्शंस। डिसॉल्व मतलब होता है भंग करना कोई भी चीज। अगर कोई चीज फंक्शन में नहीं है, चीजें नहीं काम कर पा रही है, तो डेफिनेटली मैलफंक्शन का यूज होगा, यानी कि जब कोई चीज में खराबी आ जाए, ठीक है। स्टॉप भी वही केस है, नेगेटिव है तीनों वर्ड्स, डिसॉल्व भी नेगेटिव वर्ड है, स्टॉप भी नेगेटिव वर्ड है और मैलफंक्शन भी नेगेटिव वर्ड है, तो एक ही आंसर आएगा, दैट इज फंक्शंस। फंक्शंस इज द करेक्ट वन। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फंक्शंस बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को। सो आई होप आप सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहे। 2 लाइव क्लासेस बच्चों आपकी डेली बेसिस पे चलती है। एक सुबह चलती है आपकी 10 बजे और एक चलती है आपकी 3:15 पर। इन दोनों क्लासेस को आप बच्चे रेगुलर लेते रहे। बाकी जो भी आपको डाउट्स होते हैं आप अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हो एनी टाइम। बाकी जिन स्टूडेंट को भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं एसएससी बुलेट पे जो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप बच्चे मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट की सीरीज आपको एसएससी बुलेट ऐप पर मिलेगी, ठीक है। जिस पे आप सीरीज पे जब जाएंगे तो आप उस वहां पर आपको हर एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो आप वो मॉक टेस्ट वगैरह भी लगा सकते हो। जिन स्टूडेंट ने तैयारी अभी स्टार्ट ही की है, जिन्होंने अभी ही शुरू करा है, जो 12th पास आउट है, बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे थे बट पहले कभी तैयारी नहीं करी है,
बस अभी स्टार्ट करिए तैयारी करना। तो आप बच्चे भी एसएससी बुलेट ऐप पर इंग्लिश फाउंडेशन बैच ले सकते हो। इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर है, तो आपको यहाँ पे 3 सेक्शंस मिलेंगे, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग। ये तीनों सेक्शन, इसीलिए इसका नाम, बैच का नाम है 3 in 1, क्योंकि ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए बना हुआ है, प्री के लिए भी और आपके मेंस के लिए भी, ठीक है। सो यहाँ पर आपको तीनों सेक्शंस मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी बच्चों, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी, उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट की टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री मिलेगी। आपको क्या करना है, एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाके और वहां से आप इस बैच को ले सकते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पेड बैच नहीं ले सकते, पैसे नहीं है इतने, तो आप बिल्कुल भी वरीड ना हो, क्योंकि आपके लिए मैंने यूट्यूब पे सब चीजें कराई हुई है। ग्रामर पार्ट अगर आपको कवर करना है तो आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट जब चेक करेंगे एसएससी बुलेट की तो गोल्डन रूल्स मिलेंगे, उसके अंदर पूरा ग्रामर कवर है। उसके अलावा आपकी वोकैब के लिए मैंने पूरा वोकैब करा रखा है, और प्लस आपके जितने भी रीडिंग पार्ट के लिए, चाहे वो आपका क्लोज टेस्ट हो, पैराजंबल हो, इन सब की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां पर जाकर आप ट्रिक्स वगैरह सीखें और आप देखेंगे कम से कम समय में किस तरह से 100% एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट को एक बार चेक करें और वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी क्लासेस को रेगुलर आप बच्चे लेते रहें। और थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। और बाकी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो क्लासेस को जरूर लाइक और शेयर कर दिया करो आप बच्चे। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आए। अगर आप बच्चों को जो भी लाइव क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़े, वहां पर आपको लाइव क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी। उसके लिए कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करें और उस चैनल पर आप जुड़ जाएं। प्लस जिनको फाउंडेशन बैच चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एसएससी बुलेट ऐप का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप अपने ऐप को ले सकते हो और प्लस इस बैच को वहां से ले सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।